अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अलाउद्दीन उरहान और जिरकते मंगोल जिंदा में कैद होते हैं। अलाउद्दीन परेशान होते हुए कहता है, या अल्लाह मेरी खातून की मदद फरमा, वो जिस रास्ते से जा रही है उसे बुराइयों से पाक कर दे। तो उरहान उसे कहता है, अलाउद्दीन गोंजा इमारत से घुड़सवारी करती है, वो हवा की तरह कबीले की तरफ उड़ गई होगी। तो अलाउद्दीन कहता है, इंशाअल्लाह वो अपनी जान बचा लेगी। पीछे से आगे बढ़ने वाला लुक कहता है, अफसोस ऐसा नहीं होगा, मेरे नौकर जल्द ही उसका सर मेरे सामने लाएंगे। यह सुनकर के अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, खबरदार मेरी खातून को छूने की हिम्मत न करना। और लौचार घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी तकदीर भी एक ही है, तुम दोबारा कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। बुरहान कहता है, तुम्हारा दिमाग कभी नहीं चलता, लुकचार तुम कभी नहीं देख पाते कि होने क्या वाला है। अब हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारी जीत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी मौत है। अलाउद्दीन कहता है, उस्मान साहब का गजब तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम देखोगे। जो अपना लुकचार कहता है, उस्मान को लगता है कि वह मुझसे खेल खेल रहा है, लेकिन वह तुम्हारी गैर मौजूदगी पर अफसोस करेगा और समझेगा कि उलगचार ने बड़ा खेल खेला है। फिर अपने कमांडर दंकू से कहता है, दंगकोत, सरदारों के लिए खाना पानी देने में कोई कोताही न करना, हमें इनकी जरूरत है। दंकोदत पूछता है, आवारा मंगोल, जेर कुताई के बारे में क्या? तो जेर कुताई उसे कहता है, मैं तुम्हारी मौत बनूंगा। यह सुनते साथियों और रोकचार उसे दबोच लेता है और कहता है, मैं जब उस्मान के बेटों में से एक को इंतकाम के लिए तबरेज रवाना करूंगा तो यह जेर कुताई भी हमारे साथ आएगा। इसे तब्दील होने पर उलझे तो खान के हाथों सजा दी जाएगी। यह कहते साथियों लोगार आगे बढ़ जाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब का सामना गोंचा को लेकर आने वाले सिपाहियों से होता है। वो गोंचा को देखकर परेशान होते हुए घोड़े से उतर जाते हैं और उसका जख्म देखने के बाद कहते हैं, मेरी बेटी क्या तुम बोल सकती हो? अलाउद्दीन कहाँ है मगर गोंचा को जवाब नहीं दे पाती। और उस्मान साहब कहते हैं, वो लोग चार, तुमने अलाउद्दीन को मुझसे छीन लिया, अब तुम्हें कभी भी सर रखने की जगह नहीं मिलेगी। फिर स्पेन से पूछते हैं, मुझे बताओ कि बाला और हलीमा मेरे बच्चों का पता कहाँ लगा रही हैं। तो गोलचे कहती है, हुजूर केजल चिन्नार की तरफ से हम अलग हुए और वह उस इलाके में सुराग ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, गोचा को जल्दी से कबीले ले जाओ सिपाहियों, हम केजल चिनार की तरफ जाएंगे। शेखते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार होते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। बोरसा किले में गिलाडियोस के सिपाही हरिस्तों के सिपाहियों के पीछे भाग रहे होते हैं। हरिस्तों के सिपाही भागते भागते मरकजी कमरे में दाखिल होते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, मगर गिलाडियस के सिपाही सर पर जर लगाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो अंदर दाखिल होते साथ ही रिश्तों के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। मरकजी कमरा भी मैदानी जंग बन जाता है। बाधारी में सोफिया के सिपाहियों की लाशों के बीचों बीच से ग्लाडियोस आगे बढ़ता है और कहता है, बोर साहब हमारा है, जो भी इससे इनकार करे उसे मार डालो। वह आगे बढ़ते बढ़ते मरकजी कमरे में दाखिल हो जाता है। पीछे से एरिस्तो उसे देखता है और एक तरफ निकल जाता है। ग्लाडियोस के वहां पहुंचते साथ ही मरकजी कमरे से सोफिया के सिपाहियों का सफाया कर दिया जाता है। ग्लाडियोस आगे बढ़ता है, तख्त के सामने तलवार चूमता है और कहता है, अब से इन जमीनों की हर सरहद मेरी हकमियत में होगी। बोरसा में अब एक नया मरहला शुरू होगा। यह सुनते साथ ही सिपाही कमांडर ग्लाडियोस जिंदाबाद, कमांडर गिलाडियो जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और गिलाडियस तख्त पर जा बैठता है। फिर स्पाई को खामोश करवाते हुए कहता है, मेरे पास गद्दार है, रिश्तों का सर लाओ। यह सुनते साथ ही स्पाई वहां से चले जाते हैं। जंगल में बाला हतून हलीमा के साथ बैठी दुआ मांग रही होती है, अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखना, दुश्मनों के शर और आफात से उनकी हिफाजत फरमा, उनका उठाया हुआ हर कदम उन पर रहमत और उनकी रहनुमाई फरमा, हमें एक दूसरे से अलग न करना। ए अल्लाह तू मिलने वालों की मुराद पूरी करता है, हमें फिर से एक दूसरे से मिला दे। आमीन आमीन आमीन। ये सुनते हुए हलीमा भी कहती है, आमीन माँ आमीन। उसके मुंह से माँ सुनकर बाला हातून बहुत खुश होती है और कहती हैं, जब भी तुम मुझे माँ कहकर पुकारती हो मेरा दिल मोहब्बत से झूम उठता है। हलीमा उनके पास आते हुए कहती है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों, मगर जब भी आपको माँ कहती हूँ उतना ही दिल चाहता है कि बार बार कहूँ तो बलाउन कहती है। जितना चाहे कहो बेटी, ताकि बरसों का दर्द किसी हद तक कम हो सके। यह सुनते साथ ही हलीमा अपना सर उनकी गोद में रखकर लेट जाती है और कहती है, मैं हमेशा इसलिए गमगीन रही कि मुझे लगा मेरे पास कोई नहीं है, मगर वह सब बस एक फरेब था। लेकिन माँ चाहे सोफिया ने हम पर बहुत जुल्म किए हो, फिर भी वह मेरे साथ नरमी से पेश आई, उसने मुझे कभी अजयत नहीं दी। यह सुनते साथ ही बाला खातून उस लम्हे को याद करती है जब हलीमा की जान बचाते हुए सोफिया ने खंजर खुद ले लिया था। इस ख्याल के बाद बाला हातातून कहती है, जब उसने तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान की मैंने यकीन कर लिया, लेकिन जो नाइंसाफी उसने मेरे साथ की वह कभी नहीं भूलूंगी। हिसाब का वक्त जरूर आएगा। हलीमा पूछती है, माँ क्या मेरे भाई सुलह कर लेंगे? तो बाला खातून उसे कहती है, वो गोश्त में चुभे हुए कांटों की माने दे। मेरी बेटी अगर वह बैठकर बात कर लें तो सब खत्म हो सकता है। उधर रात के वक्त जंगल से उस्मान साहब भी आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें मंगोल सिपाहियों की लाशें दिखाई देती हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, बाला खातून और उसके जंगू यहाँ लड़े थे, वो इस तरफ गए हैं, हम रात के अंधेरे में आगे नहीं जा सकते, हम सुबह तक इंतजार करेंगे ताकि सही रास्ता मिल सके। यहाँ पर आग लगा दो और कुछ सिपाहियों को बाहर के इलाके में मुतयन कर दो। अगले मंजर में उस्मान साहब आग के पास बैठे होते हैं। वो अलाउद्दीन के बचपन और जवानी को याद करते हैं, फिर बाला खातून के साथ आखिरी झड़प को याद करते हैं और इन ख्यालात के बाद वह कहते हैं, अलाउद्दीन अली
जो मेरे बेटे, मेरे खानदान और मेरी कौम का दुश्मन होगा, मैं उसका जबड़ा निकालकर चोर चोर कर दूंगा। हरगिज फिक्र ना करो, मैं तुम्हें उन कुत्तों के हाथों में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा अलाउद्दीन, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उधर जिंदा में अलाउद्दीन उरहान से कहता है, तुमने जब मुझे मुक्का मारा तो मैंने सोचा था कि अब से मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा भाई मुझे रौंद के चला गया, लेकिन तुम्हें कुछ मालूम नहीं था कि मैं पकड़ा गया हूँ। तुमने बस महसूस किया कि मेरी जान खतरे में है और तुम मेरे पास आ गए हैं ना। उरहान कहता है, और क्या करता भाई, क्या मैं तुम्हें इन गरीजों के हाथों में छोड़ देता? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ऐसा ना करते? अलाउद्दीन कहता है, यकीनन ऐसा ही करता। चाहे वो पहाड़ भी मेरे सामने आ जाते, मैं उन्हें पार करके तुम्हारे पास आ जाता। मैं अपनी जान तुम्हारे लिए कुर्बान कर देता। भाई बुरहान कहता है, यकीनन तुम जरूर करते। मैं जानता हूँ, जहां तक मेरी बात है अलाउद्दीन, मैं इस फानी दुनिया में बाबा के बाद सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ। अलाउद्दीन कहता है, लेकिन मैं अपने गुस्से के हाथों हार गया। मैंने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, मैंने तुम्हें पीठ दिखाई। भाई और खान कहता है, नहीं, यह सिर्फ तुम नहीं थे जो अपने गुस्से के हाथों हारे। भाई, मैंने जब तुमसे इख्तलाफ किया था, मुझे तुम्हें इस तरह मुक्का नहीं मारना चाहिए था, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुमने हमें पीठ दिखाई और चले गए, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं हूँ भाई। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। अलाउद्दीन कहता है, नहीं, अगर दिल टूटे हैं तो वह हम दोनों के बराबर थे। भाई, मैंने तुमसे ऐसी बात कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। तुम मेरे बड़े भाई हो, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दो। उहान उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। भाई, तुम भी मुझे माफ कर दो। उनकी बातें सुनकर जेर कुताई हंसते हुए कहता है, ये हैं कारा उस्मान के बेटे। यह वो भाईचारा है जो पूरी दुनिया को झर करेगा और दुश्मनों की गर्दनें मरोड़ देगा। यह बिल्कुल सच्चा भाईचारा है। काई में फातिमा गोंचा के पास बैठी होती है और अल्जन से कहती है, इनका बहुत खून जाया हो गया है, ये होश में कब आएंगी? तो उलझन कहती है, दवा का असर जरूर होगा इंशाल्लाह। नीलोफर कहती है, अपने जहन में बुरे ख्यालात मत लाओ। फातिमा, इसलिए हमें गोंजा को होश आ जाता है। यह देखकर वह तीनों बहुत खुश होती हैं और नीलोफर पूछती है, गोंजा, क्या तुम ठीक हो? सोफिया ने हमें सब कुछ बता दिया था, हम सब कुछ जानते हैं। मालाउद्दीन के पीछे गई हैं, वह उसे बचा लेंगी, तुम फिक्र ना करो। फातिमा पूछती है, क्या आपको याद है कि आपको कहाँ कैद रखा गया था? भाभी तो गोंचा कहती है, वो कहाँ कैद है? मुझे नहीं मालूम। नीलोफर पूछती है, उरहान तुम्हारे पीछे आया था, है ना? तो गोंचा कहती है, हाँ, वो हमारे पीछे आया था। अलाउद्दीन और खान और जेरकुत सब के सब उलगचार के हाथों कैद होकर रह गए। यह सुनकर अल्जन और नीलोफर भी बहुत परेशान हो जाती हैं और अल्जन कहती है, या अल्लाह हिफाजत फरमा। फातिमा उठते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं अपने भाइयों के पीछे जा रही हूँ, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मगर नीलोफर उसे रोकते हुए कहती है, फातिमा, क्या तुम बाबा के हुक्म को नजरअंदाज कर दोगी? देखो, माँ और बाबा उनके पीछे जा चुके हैं, वो उन्हें बचा लेंगे। फातिमा कहती है, अगर मैं इस वक्त ना माँ और ना बाबा के साथ हूँ तो इसका सबब वह लड़की है। नीलोफर उससे कहती है, मेरी बात सुनो, हमारा दुख एक जैसा है, अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो जो बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वह लड़की तुम्हारी बहन है। मगर फातिमा कहती है, मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, मुझे उसने गड़े में धकेलकर साबित कर दिया है कि जो कुछ मैं उसके बारे में कहती थी सब कुछ सच था। ये कहते साथ ही फातिमा चली जाती है और नाजरीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजिर होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल।